ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं लक्ष्मी उपासना के ऊपर। वैसे लक्ष्मी साधना के कई प्रयोग हैं। श्री सूक्त, लक्ष्मी के कई तांत्रिक मंत्र, कई पौराणिक मंत्र, कनकधारा स्तोत्र आदि के पाठ, लेकिन वो संस्कृत में होने से जन सामान्य कई बार उन उपासनाओं में थोड़ी सी जटिलता महसूस करते हैं और आज के समय में, आज के काल के अनुरूप होने के कारण शाबर मंत्रों में प्रायः लोगों का रुझान अधिक देखा जाता है। वो बोलचाल की भाषा में होते हैं, उनके विधान भी सहज और सरल होते हैं। तो आज के वीडियो में धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ शाबर मंत्रों के मैं विधान आपके सामने निवेदन करता हूँ। जीवन में जो सांसारिक जितने भी काम होते हैं, बिना अर्थ के, बिना पैसे के उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सत्य है कि केवल पैसे से ही सारे कार्य नहीं हो सकते। कई व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करते, उन्हें महसूस नहीं होती पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी महसूस करते हैं कि उनके जीवन में जो काम सहजता से होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। व्यवस्था ऐसी है कि यदि आज उपयुक्त संबंध मिल जाए तो आज अपने बेटे बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से कर दें, लेकिन संबंध ही नहीं हो पा रहा है। ये क्या है? ये अवरोध है एक तरह का। अगर मान लीजिए संबंध हो गया और अर्थाभाव के कारण महसूस कर रहे हैं कि शादी के जो काम काज जिस तरह से होने चाहिए नहीं कर पाएंगे, यह भी एक समस्या है। आर्थिक समस्या नहीं है लेकिन संबंध नहीं मिल पा रहे हैं, यह भी एक समस्या है। ये अवरोध हैं जीवन के कार्यों में आने वाले। तो सबसे पहले प्रयास ये किया जाना चाहिए कि जीवन थोड़ा सा बाधाओं से रहित हो जाए, जो अवरोध हैं उनसे रहित हो जाए। वो कैसे होगा? भगवान गणपति को विघ्न हरण माना जाता है। जीवन का सही निर्बाध रूप से चलना, बाधाओं से रहित चलना, इस तरह के जीवन को एक तरह से सौभाग्यशाली जीवन कहा जा सकता है। और जीवन में पग पग पे रुकावट आना, उसको एक तरह से भाग्य का दोष कहा जा सकता है। तो एक गणपति का छोटा सा प्रयोग, जिसे एक तरह से भाग्योदायी कार्य प्रयोग कहा जा सकता है। जीवन में चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे शादी विवाह से संबंधित हो, या हम कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें जो अड़चनें आती हैं, उनसे किसी भी समस्याओं से मुक्ति के लिए, उन बाधाओं से को दूर करने के लिए ये गणपति का मंत्र बहुत सहायक सिद्ध होता है। इसलिए इस मंत्र प्रयोग को भाग्योदयकारी कहा जा सकता है। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि दीपावली का जब पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन, तो लक्ष्मी के पूजन के साथ लक्ष्मी गणपति की पूजन हम अनिवार्य रूप से करते ही हैं। वैसे तो नारायण पति हैं उनके, लेकिन भगवान नारायण का स्मरण करते हैं और विधान गणपति का वो आवश्यक माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सिर्फ सीधा सा एक कारण, और वो ये कि आप किसी भी माध्यम से आप भगवती लक्ष्मी की उपासना करें, चाहे वो तांत्रिक विधान हो या फिर शाबरी विधान हो या पौराणिक किसी भी मंत्र की साधना हो, उससे धनागम तो होता है। लेकिन वो यदि साथ में किसी भी देवता का, जैसे गणपति है, स्वर्णाकर्षण भैरव है, भगवान नारायण है, नरसिंह भगवान, किसी की भी उपासना यदि साथ में न की जाए तो फिर वो धन स्थिर नहीं रहता, वो किसी न किसी माध्यम से चला भी जाता है। यदि घर में धन का, लक्ष्मी का आना हो और फिर वो स्थिर भी रहे, इसके लिए आवश्यक होता है कि साथ में गणपति का, स्वर्णाकर्षण भैरव का या किसी का भी उपासना साथ में की जाए। गणपति सहज रूप से पूछते हैं, उसके पीछे कारण
गणपति केवल विघ्नों का हरण ही नहीं करते, गणपति केवल लक्ष्मी को स्थायित्व ही नहीं देते, गणपति हमारी कामनाओं को जैसा हम चाहते हैं उसे स्थूल रूप भी प्रदान करते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसी ही हमारी कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। इसलिए गणपति को सहज रूप से लक्ष्मी पूजन की रात्रि में लक्ष्मी के साथ उनका पूजन भी किया ही जाता है। एक छोटा सा प्रयोग, और वो ये कि गणपति चौथ आप उसका इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किसी गणेश मंदिर में जाकर के भगवान गणपति से निवेदन करें कि मैं आपका एक प्रयोग करने जा रहा हूं, आप मुझे उसमें सफलता प्रदान करें। लड्डू और केले का नैवेद्य चढ़ा करके आए और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक, जिसे संकष्ट चतुर्थी भी कहा जाता है, वहाँ तक 51 माला प्रतिदिन ओम गंग नमः, ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का 51 माला व्यवस्थित होकर के जप करें। व्यवस्थित होने का जप करने से क्या तात्पर्य? ये 51 माला का जप एक ही समय एक साथ एक आसन पर बैठ के करना चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए। गणपति को घर में बैठ कर के आसन पर पूजन करें, वहाँ पर भी लड्डू और केले का नैवेद्य अर्पित करें। 51 माला प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के अगले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक इस मंत्र का जप करें। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पुनः गणपति के मंदिर में उनकी प्रतिमा के सामने जा कर के उन्हें उनके सामने प्रार्थना करें। ये मैंने अब तक ये जप किया है और ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, मेरे जीवन में जो मेरे कार्य में करता हूँ जो भी हैं उन्हें निर्बाध करें, किसी प्रकार का अवरोध ना आने दें। मेरे किन्हीं भी पूर्व जन्म के या इस जन्म के किन्हीं भी कर्मों के कारण यदि जो अवरोध की स्थिति बनी हुई उन्हें आप मुक्त करें और मुझे यथेष्ट धन लाभ, जिससे मेरा जीवन सुचारू रूप से चल सके, इतनी धन प्राप्ति मुझे प्रदान करें। इस तरह का निवेदन करके गणपति से, भगवान से, और उसके बाद फिर हमें लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। ये प्रयोग एक बार करें तो एक बार करने में इसका 51 माला प्रतिदिन जप करें। और फिर जब भी लक्ष्मी के किसी भी शाबर मंत्र का प्रयोग हम करें तो उससे पूर्व ओम गंग नमः की एक माला अवश्य करनी चाहिए। लक्ष्मी की उपासना, शाबर मंत्र में लक्ष्मी की उपासना या किसी भी मंत्र की उपासना करने से पूर्व जो सामान्य सा विधान है, आसन पर बैठने के बाद गुरु स्मरण, गणपति स्मरण हमने किया ही इस तरह से, उसके शाबर सुमेरु कर चुके। उसके बाद फिर लक्ष्मी मंत्र का जो जप है, ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आन पूरय सर्वजनम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की एक माला का जप करें। किसी भी सिद्ध पर्व में, शिवरात्रि हो, होलिका की रात्रि हो, दिवाली की रात्रि हो, ग्रहण काल हो, किसी भी सिद्ध पर्व में इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला यथेष्ट जप करके इस मंत्र को चैतन्य करें। उसके बाद फिर प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व यदि होता है तो बहुत उत्तम है, 10 बार जप करके और पूर्व दिशा की ओर हम फूंक मारें, फिर 10 बार जप करके दक्षिण दिशा की ओर, फिर 10 बार जप करके पश्चिम दिशा की ओर, और फिर जब 10 बार जप करके पूर्व दिशा की ओर फूंक मारें। 10 बार जप करके और जो घर का मुख्य द्वार है उस पर फूंक मारें। यह छोटा सा प्रयोग चारों दिशाओं से आपके लिए धनागम के मार्ग खोल देगा। आपको यथेष्ट धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनने लगेंगे और अर्थाभाव से मुक्ति मिलेगी। इसी मंत्र का एक स्वरूप और है, और वो है ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीं ओम श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय सर्वम दिशि धनम देहि देहि स्वाहा। इन दोनों मंत्रों के प्रयोग में फ़र्क इतना सा है कि पहले जो मैंने अभी मंत्र बताया आपको, उसे सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान आदि करके
और आसन पे बैठ करके लक्ष्मी हमारा नियमित रूप से पूजन आदि करके और फिर दिशाओं में इनका चारों दिशाओं में उसको फूंक मारना चाहिए। दूसरी बार जो मैंने मंत्र बोला आपको, उस मंत्र को आसन पर बैठकर ही किया जाता है। उठते ही भगवती हमारी मातेश्वरी गंगा का हम स्मरण करें। आसन पर जिस भी स्थिति में हो, आसन पर बिस्तर छोड़ने से पहले बिस्तर पर ही हम ह्रीं गंगाए ह्रीं इस छोटे से मंत्र का जप करके माँ गंगा का स्मरण करें और ये मान के चले कि भगवती गंगा ने हमको पवित्र किया, उसके जल में हमने स्नान करके पवित्र हुए। और फिर उस मंत्र का 3 बार जप करके पूर्व दिशा की ओर फूंक मारें, 3 बार जप करके दक्षिण दिशा की ओर फूंक मारें, 3 बार जप करके पश्चिम दिशा में फूंक मारें और 3 बार जप करके उत्तर दिशा में फूंक मारें। इसके बाद ही आसन से उतरें। यह दोनों में फर्क इतना सा है, एक को पूजन स्नान आदि करने के बाद किया जाता है और दूसरे को बिस्तर पर ही किया जाता है प्रातःकाल, जिसमें आपकी श्रद्धा बने, जो आपको सुविधाजनक लगे। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का प्रयोग नियमित जीवन में करने से नियमित रूप से चारों दिशाओं से सब ओर से धनागम के योग बनने लगते हैं। इसके बाद एक और प्रयोग जो बहुत प्रभावी है, उसको विधान थोड़ा सा उसका अलग है और वो मंत्र है ओम कमल दल निवासिनी महासुहागिनी माँ चंचल स्थिराम ह्रीं ह्रीं ओं नमः कामाक्षाय ह्रीं क्रीं श्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग शनिवार की रात्रि से प्रारंभ करना होता है। किसी भी शनिवार को शुभ योग देखें, उस दिन चंद्रमा हमारा चंद्रबल देखें, अपनी राशि से चंद्रमा चौथा 8वां 12वां न हो, सर्वार्थ सिद्धि योग सामान्य से शुभ योग की स्थिति देखकर शनिवार की रात्रि से प्रारंभ करके नियमित रूप से इसको 12 रात्रि तक इस मंत्र को जप करना होता है। शाबर मंत्र को जपने का जो विधान है उस तरह से करके पहले ओम गंग नमः छोटा सा मंत्र भगवान गणपति का ओम गंग नमः का जप करके और इस मंत्र की 1 माला 3 माला 5 माला 7 माला जितनी हम सुविधा से कर सकते हों उतनी हमको 22 रात्रि तक 22 शनिवार की रात्रि से प्रारंभ करके 22 दिन तक नियमित करना होता है। रात्रि में 23वें दिन हवन करें। 1 माला की आहुति स्वयं कर सकते हो तो कर लें और स्वयं न कर सकते हो तो किसी पंडित जी को बुला करके सामान्य सा सांकल्य से 1 माला की 108 आहुतियाँ इसी मंत्र की दे दी जाएं और उसके बाद फिर प्रयोग में इस मंत्र को रात्रि को सोते समय जब हम बिस्तर पर पहुंचते हैं तब सोने से पूर्व बिस्तर पर बैठ करके ही इस मंत्र का 22 बार जप करना होता है और माँ लक्ष्मी को कृपा की प्रार्थना करके सो जाए। इसका नियम ले लें। एक मंत्र जो हमें बिस्तर पर उठते ही करना है, 3-3 बार बोल करके चारों दिशाओं में फूंक मारना है और एक मंत्र जिसे हमें बिस्तर पर बैठ कर के ही रात्रि में सोते समय सोने से पूर्व करना है। ये दोनों प्रयोग आपके जीवन में लक्ष्मी के धनागम के योग प्रभाव को उनको संयोग को वृद्धि हो जाएगी उनकी और जीवन में अर्थाभाव से मुक्ति मिल जाएगी। लक्ष्मी प्राप्ति धन प्राप्ति होने के साथ साथ ही उस धन का सुख भोग भी मिलना चाहिए, उस धन का आनंद भी मिलना चाहिए। जो पूर्व में गणपति का एक छोटा सा मंत्र का विधान जो मैंने आपसे निवेदन किया वो करने से वो जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ जीवन में आनंद की स्थिति भी बनती है। उससे वो कब बनती है? जब हमारा जीवन निर्बाध हो जाए, सहजता से जैसे हम चाहते वैसे काम यदि होते रहें, जैसा हम चाहते आवश्यकता के अनुरूप यदि धन हमें मिलता रहे तो स्वतः सहज ही जीवन में आनंद की स्थिति बन जाती है। इन मामलों में इन
दोनों ही बातों को पूर्ण करने की दृष्टि से भगवान गणपति और लक्ष्मी के ये मंत्र आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे सहयोग किया, मुझसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।